श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि घर का कोई न कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है, एक ठीक नहीं होता, दूसरा पहले बीमार पड़ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी नौकरी व्यापार में बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मेहनत के अनुसार धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते आपको बंद दिखाई दे रहे हैं या फिर घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि समझ लेना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष की समस्या हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, आपको मात्र 1 लोटा जल शिवजी पर अर्पित करके विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आपको एक कार्य इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। आपके पास कुछ ही तिथियां बची हैं इस कार्य को करने के लिए। पहली तिथि तो 10वीं की तिथि है, जो सोमवार के दिन पड़ रही है। आपको 1 रोटी किसी भी गाय को खिला दें, कौवे को खिला दें, या फिर आपके घर के बाहर कोई साधु संत भिक्षुक कोई भी आता है तो उसको खिला दें, या कोई मेहमान आता है तो उसको खिला दें। आप रोटी खिलाने के बाद उसको 1 गिलास पानी जरूर पिलाएं। गुरुजी ने बताया है कि 1 रोटी खिलाने के बाद 1 गिलास पानी देने से तो सारी समस्याएं अगर आपके पितृ की वजह से हैं तो आपके पितृ इस उपाय को करने के बाद प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से इस सारी समस्याओं का अंत होगा। यह उपाय आप 10वीं तिथि पर अवश्य करें। अब बात करते हैं रविवार के दिन पितृपक्ष में करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो कि पूज्य गुरुजी ने बताया है। दोस्तों, पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनको धन प्राप्ति में अड़चन आ रही है, कार्य होते होते रह जाता है, मन मुताबिक कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल में तांबे का लोटा लेके उसमें शुद्ध जल आपको आपके घर से भर लेना है। फिर एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र साफ सुथरी हो, कटी फटी ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र ले सकते हैं। फिर ये दोनों चीज़ें लेकर आपको शिवालय चले जाना है। अब जो आप ये बेलपत्र ले गए थे, इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, धन प्राप्ति को लेकर या रोगों को लेकर या कोई किसी भी प्रकार की आपकी समस्या चल रही है, उसका स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। माता अशोक सुंदरी पर अब आपको बेलपत्र किस प्रकार रखनी है, तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और जो पत्ती का मुख होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। और फिर आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं उसे आप थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। फिर पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी समस्या है, धन संबंधित, रोग संबंधित, आपको महादेव से कहनी है। और फिर वह जल आपको थोड़ा सा ले लेना है और अपने घर ले आना है। फिर या कोई व्यक्ति जो बीमार पड़ता है उसको उसका आचमन कराना है और थोड़ा सा जल आप अपने नेत्रों में लगा लें। यह उपाय आप रविवार के दिन कभी भी सुबह या शाम किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय जो खास रविवार के दिन ही करने का उपाय होता है, इसमें आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल ले लेना है। लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है। फिर 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। उसमें आप फिर इस गुड़ को आपको लोटे में अर्पित कर देना है। और लोटे में आप 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी नहीं है तो कुमकुम डाल सकते हैं, लाल रंग का फूल डाल दें। यह सब चीज़ें आप लोटे में अर्पित कर दें। फिर आप अपने घर के आंगन में आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। सूर्य देवता को जब आप जल अर्पित करेंगे तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जल आपको 3 बार में अर्पित करना है।
पहली बार आप थोड़ा सा जल देंगे और ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। फिर आप थोड़ा सा जल करेंगे और ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। और तीसरी बार आपको पूरा जल अर्पित कर देना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। दोस्तों, यह उपाय करने से आपके शरीर में जो भी रोग है, समस्या है, वो सूर्य देव की किरणों से वह ठीक हो जाती हैं। अब जो आपने जो जल डाला है उस जमीन में आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और उसे अपने नेत्रों में लगा लेना है। यह उपाय अगर आप पितृपक्ष की रविवार की तिथि को करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब ये तीसरा उपाय, ये बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय है। इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर से जो भी नकारात्मकता है वह दूर चली जाती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी का वास होता है। इसमें आपको करना क्या है, एक नमक का टुकड़ा ले लेना है। पिसा हुआ नमक नहीं ले लेना है, नमक का ढेला ले लेना है। और आपके घर में जो भी झाड़ू है, पुरानी झाड़ू, उसमें आपको फिर यह नमक 3 से 5 बार आपको इस नमक को उस झाड़ू में घुमा लेना है। फिर आपके घर के बाहर का जो भी स्थान है, घर के बाहर जहाँ पे अभी गीला स्थान हो, जहाँ थोड़ा पानी वानी पड़ा हो, आपको उस स्थान पर इस नमक को फेंक देना है। और आपको महादेव से यह प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार से यह नमक मैंने बाहर फेंका है, मेरे जीवन से भी आप सारी नकारात्मकता दूर कर दें, रोगों को दूर कर दें, समस्याओं को दूर कर दें। और ये कहते हुए आपको यह उपाय रविवार की तिथि को अवश्य करना चाहिए। यह सब उपाय मैंने पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपके साथ साझा किए हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।